क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले कंप्यूटर वाले भाग में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं? तो आज ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर के अंतर्गत पूछे जाने वाले ए टू जेड कंप्यूटर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 99% तक मार्क्स ला सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको स्क्रीन में दिखाए जा रहे हैं, ये सारे कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर की सीरीज का सेट नंबर 11 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? जो इंटेल कॉरपोरेशन ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, उसे किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है। ऑप्शंस हैं ए 8080, बी 4004, सी 4040 और डी 8008। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4004। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी को अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में इरेज किया जा सकता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा रिमूव करने के लिए हमें यूवी किरणें, यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसका यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पी रोम, बी डबल ई पी रोम, सी एस रैम और डी ई पी रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई पी रोम। तो चलिए मैं इनका पहले फुल फॉर्म भी आपको बता देती हूँ। पी रोम का फुल फॉर्म होता है, जो पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम है, वो रोम के ही प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एस रैम, ये रैम के प्रकार होते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है एस रैम, जिसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सबसे तेज कौन है? सबसे जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कौन, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए रजिस्टर, बी रैम, सी कैश और डी रोम। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वेब पेज का विशिष्ट एड्रेस क्या कहलाता है? किसी भी वेब पेज का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, ये बताना है। ए वेबसाइट, बी हाइपरलिंक, सी यूआरएल और डी वेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शंस हैं ए एमएस आउटलुक, बी सफारी, सी लोटस और डी पास्कल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पास्कल। पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि एमएस आउटलुक जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सफारी एक वेब ब्राउजर है और लोटस भी एक प्रकार का, जिस प्रकार से एमएस ऑफिस होता है उसी प्रकार से लोटस ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? किसी भी डिस्क है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं, उसकी जो मेन डायरेक्टरी होती है वो क्या कहलाती है? ए सब डायरेक्टरी, बी रूट डायरेक्टरी, सी फोल्डर और डी होम डायरेक्टरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडोज को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विंडोज जो होते हैं कंप्यूटर में, वो किसके अंतर्गत आते हैं? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। जो विंडोज है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? हमें बताना है कि वेब ब्राउजर क्या नहीं होगा। ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी मोज़ेक, सी आउटलुक एक्सप्रेस और डी नेटस्केप नेविगेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आउटलुक एक्सप्रेस, क्योंकि यह एमएस ऑफिस का ही एक मेंबर है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही आता है और ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर के विषय में जो एफटीपी है उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ए फाइनल ट्रांसफर पोजीशन, बी फाइल ट्रांसफर पोजीशन,
सी फाइल ट्रांसफर पैकेट और डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? जो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी माइक्रोचिप और डी मदरबोर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है इसे ये सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है, सिस्टम बोर्ड इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी आपकी मेन मेमोरी है, रैम है, सीपीयू है, ये सारी चीज इसी में कनेक्टेड होती हैं। जितने भी डेटा, जितना भी एक्स्ट्रा आप उसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर रहे हैं, उन सब के स्लॉट भी मदरबोर्ड में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिट को किस नाम से जाना जाता है? जो बीआईटी है इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ए बाइनरी भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज, बी बाइनरी अंक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइनरी डिजिट, सी बाइनरी नंबर और डी गीगाबाइट। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अंक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ए किर्कपैट्रिक मैकमिलन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी डॉक्टर जॉब हडसन और डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉब हडसन। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW कहते हैं के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? WWW का आविष्कार किसने किया ये हमें बताना है। ए टिम बर्नर्स ली, बी मैक्सवेल, सी मार्टिन कूपर और डी एस ए फोर्ब्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स ली। जो WWW के फादर हैं, फादर ऑफ WWW, टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या कहलाता है? मॉनिटर को हम किस नाम से भी जान सकते हैं ये बताना है। ए सीपीयू, बी वीडीयू, सी टीवी और डी एमडीयू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीडीयू। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है, जावा का विकास किस कंपनी ने किया? जो जावा है, जावा एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। इसको किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी सन माइक्रो सिस्टम, डी नोवेल और सी नोवेल और डी ऑरेकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम शब्द की जांच करें। इसमें से हमें और जो शब्द है वो निकालना है। ए इंटरनेट, बी लिनक्स, सी यूनिक्स और डी विंडोज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, क्योंकि लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज ये तीनों एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जबकि इंटरनेट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एआई संचालित चैटबॉट क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई से चलने वाला संचालित चैटबॉट है उसे क्या कहते हैं? ए जो, बी कोटाना, सी एलेक्सा, डी गूगल असिस्टेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वाईफाई मानक का स्टैंडर्ड का नाम क्या है जो तेज गति और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है? ऐसा जो अभी नया वाईफाई स्टैंडर्ड आया है उसका हमें नाम बताना है, जिसकी स्पीड क्या होती है, जिसकी स्पीड और क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऑप्शन है ए वाईफाई 5, बी वाईफाई 6, सी वाईफाई 7 और डी 5G वाईफाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाईफाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी के आविष्कारक कौन है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके आविष्कारक कौन है, इसके जनक कौन है? ए सबीर भाटिया, बी अजय भट्ट, सी जैक किल्बी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजय भट्ट। अगला प्रश्न है, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? ऑप्शंस हैं ए जेफ बेजोस, बी मार्क जुकरबर्ग, सी एलन मस्क और डी सुंदर पिचाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एलन मस्क। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।